हाय स्टूडेंट, आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं पर्सन, ठीक है। पर्सन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच और जेंडर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखिए प्ले लिस्ट जो हमारा है, BEG अगर रहेगा तो इंग्लिश ग्रामर, BC रहेगा तो कंप्यूटर, M फॉर मैथ, S फॉर साइंस, यानी 1 2 उसके साथ लगा तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। उस तरह से हम कंसेप्ट कर रहे हैं, जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज हम क्या फोकस कर रहे हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी टीम है, डॉक्टर संदीप, अभिनेश कुशवाहा, रोशन कुमार चौरसिया, इस तरह से बहुत सारी टीम है हमारे साथ काम कर रही है, और उस पर जो भी है उनका गाइडलाइन जरूरी है, ठीक है। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। अब देखिए पर्सन कितने होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखिए ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, बेसिक आप मजबूत जितना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो आपको इंग्लिश क्या, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको वहाँ पे बेहतर आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनली कहीं से भी लोग आते हैं तो उनको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आती है। वहाँ पे आप टॉकिंग करने में, बात करने में, आपको सर्वाइव करने में बहुत आसानी होगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो स्पीकिंग जो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट। आज फॉर एग्जांपल आई, मी, माइन, अस। आई जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन होगा, जो सामने वाला सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन होगा। तो यहाँ पे स्पोकन, जिसे हम बातें कर रहे हैं, स्पोकन कर रहे हैं, वो कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू, योर्स, ये सेकेंड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या आता है, ही, हिम, सी, हर्स, ये सब क्या आता है, थर्ड पर्सन में आते हैं। कोई नेम हो गया, कोई जॉन हो गया, ही हो गया, हिम्स, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। यानी थर्ड पर्सन क्या होता है, पर्सन स्पोकन है बहुत, जिसके बारे में मौजूद नहीं यहाँ पे, उसके बारे में बात किया जा रहा है, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, जब आप पर्सन, बस इतना ही आपको बेसिक से बेसिक्स में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको पढ़ाया जाए, फिर आपको अच्छे से यूज करके कैसे भी सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना, सेंटेंस। पर्सन जब आप पढ़ चुके तो सेंटेंस की बारी आती है। सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में उसको वाक्य कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड मेक ए कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। देखिए आप हिंदी में जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके आप कीजिएगा, क्योंकि जितना आपका ब्रेन सिस्टम डेवलप होगा, जितना आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश वहाँ पे स्पोकन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना आपको इंग्लिश वर्ड ज़्यादा पुट अप करने का। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप इंग्लिश धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कम हो गया, यहाँ पे इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, एक ही वर्ड है लेकिन सेंस नहीं है, इधर आ जाओ, गो या चले जाओ, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे यू रीड ए बुक, गो आई टे मैंगो, गो देयर व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट इज योर नेम। जब व्हाट इज योर नेम हम बोलेंगे, किसी से बोलेंगे तो वो क्या अपना नाम बताएगा, तो कंप्लीट सेंस उनको समझ में आ गया है। तो बेनिफिट क्या होगा उसको, वो उसका रिप्लाई कर सकता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहने की जरूरत है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई गो टू स्कूल मतलब क्या हो, कंप्लीट सेंस दे रहा है, जाने का काम हो रहा है। लेकिन यही जो आई स्कूल गो टू करेंगे तो ये सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस, प्रॉपर वे से नहीं रखा गया है। टेंस जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बताएगा सब्जेक्ट कहाँ पे रहते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहते हैं, उसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको बेसिक ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा, नॉट सेंटेंस, सेंटेंस नहीं होगा ये। लेकिन यहाँ पे देखिए आई गो टू स्कूल, इसका क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो कंप्लीट सेंस यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए ये सेंटेंस, पर्सन और सेंटेंस हम पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे सेंटेंस, जो हमने पढ़ा सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर टाइम में 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटिव। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? मेक ए स्टेटमेंट, सिंपल से देखिए बुक में बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा वर्ड्स होता है जो पूरे डेफिनेशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ एक स्टेटमेंट देगा, सिंपल से स्टेटमेंट देगा, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। मेक ए स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस क्या है? इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अब दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेक ए स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वर्ड है जिसमें इंपॉर्टेंट, वो मेक ए स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आई इट, ही इज ए बॉय, आई डू नॉट इट, आई एम गर्ल। ये सिंपल से स्टेटमेंट है, सिंपल से स्टेटमेंट है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, हु आर यू। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ऊपर में क्या था? ए सिंपल से स्टेटमेंट था, लेकिन यहाँ पे आस्क ए क्वेश्चन। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, आर यू गोइंग। ये 3 स्टेटमेंट है, लेकिन तीनों में क्या कहा है? क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हु आर यू, तुम कौन हो, तो कौन सेंटेंस हो जाएगा? यहाँ पे इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछा रहा है, आस्क ए क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। उससे नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सम एडवाइस। जो क्या करे? ऑर्डर को एक्सप्रेस करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और कुछ एडवाइस देगा, उसको हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। आई फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सभी के एग्जाम्पल काफ़ी भी आई है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट समझने के बाद एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा जस्ट एग्जाम्पल पढ़ के फिर उसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। अब गो देयर, इसमें क्या ऑर्डर दिया था, जाओ यहाँ से, ऑर्डर दिया जाए, यहाँ से जाओ। इसके क्या पता चल रहा है? एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्प मी, उसको रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प करो, मेरी जरूरत है, मेरी हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पे हेल्प मी क्या हो जाएगा? एक एडवाइस या क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, हेल्प मी। ऑलरेडी ऑर्डर वाला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हेल्प मी, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्प मी इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है गिव मी ए मनी, मुझे एक पैसे दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, या किसी को एडवाइस दीजिएगा तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस से पकड़ सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक आपको माइंड इंडिकेट कर देगा वहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको इतना पहचान में अब आ जाना चाहिए। बेसिक्स देखिए, बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 10 टाइम भी हम पढ़ाएंगे तो कम है, या आप 10 टाइम जितना भी आप पढ़े बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कहीं भी आप चलिए बेसिक्स एक फंडामेंटल चीज़ आपको चाहिए, एक जनरल माइंड चाहिए। कितनी भी बड़े से बड़ी पोस्ट में चली जाए, लेकिन वहाँ पे एक जनरल सा माइंड लगता है। हाँ बिल्कुल, आप पढ़िए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़िए, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़िए, लेकिन बेसिक्स इंग्लिश पे आप वर्कआउट जरूर कीजिए। पहले बेसिक को आप जितना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, आपको ग्रो करने में काफ़ी ईजी होगा, स्टेप बाय स्टेप चढ़ने में काफ़ी ईजी होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस कर्स, ब्लेसिंग और प्रेयर और विश। 3-4 पॉइंट इसमें है। एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करता है? कर्स, ईर्ष्या, ब्लेसिंग होता है। ठीक है, और उसको प्रेयर और विश एक्सप्रेस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। यहाँ पे क्या है? ब्लेसिंग है। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत दिन तक जियो, यहाँ ब्लेसिंग निकल रहा है। विश है, इच्छा है कि तुम बहुत दिन तक जियो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे कर्स है, मे यू डाई, तुम मर जाओ। अब पेरेंट्स भी, बहुत सारे बच्चे भी पेरेंट्स से बोलते तुम मर जाओ, बच्चे से परेशान होकर बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट कौन सा निकल रहा है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझने जो देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए ट्रांसलेशन जो बच्चे आप पढ़ते हैं उससे ये डिफरेंट होता है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ टर्म्स आपको मिल रहा है समझने के लिए, चाहे इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे रीडिंग स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, सब में आपको ये काम आएगा। बेसिक ग्रामर, जो ग्रामर पे आप जितना फोकस कीजिएगा आपको रीडिंग आ जाएगा। रीडिंग क्या करना है? बुक्स को आप रीड करते आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट क्लियर। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड। एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करेगा? सम सडन फीलिंग इमोशन माइंड को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, अलास माई कैट इज डेड। अब कोई बोल रहा है मेरा कैट मर गया है, बिल्ली मर गई, अचानक मर गई है, और सुबह उठा देखा मर गई है, कल तो घूम रही थी, तो एक आवाज़ निकलेगा, ब्लेसिंग निकलेगा, आवाज़ निकलेगा, ठीक है। एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड निकलेगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड। उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड को जो संदेश निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका बोला, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। अचानक आप कहीं पे जा रहे रास्ते में, अब बहुत सुंदर सा दिलकश नज़ारा आपको दिख गया, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट। अब जो ये संदेश जो अचानक निकल रही है, सडन निकल रही है, सडन फील, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड निकल रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह से आपका पर्सन्स एंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, ये सब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम भी वर्कआउट करेंगे। ओके, थैंक यू।